खरगोन जिले में जन जागृति सुरक्षा मंच ने आदिवासी समाज के बढ़ते धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। मंच पदाधिकारियों ने इस विषय पर सरकार से संवैधानिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने की मांग की। जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के कालू सिंह मुजालदास सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जन जागृति सुरक्षा मंच लंबे समय से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर समाज में चिंता का माहौल है। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान की धारा 342 में संशोधन की मांग को लेकर वर्ष 2006 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित जनजातीय समागम में देश भर से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया था। प्रेस वार्ता में मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मंच संयोजक चंद्र सिंह वास्कले, पार्षद भागीरथ बड़ोले सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंच ने सरकार से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को लेकर वहाँ पर जो इकट्ठा हुआ और जिस प्रकार से कुछ तथाकथित लोगों द्वारा हमारे जनजाति बंधुओं को धर्मांतरित कर और उनको हमारे समाज से अलग किया जा रहा है, उस विषय को लेकर वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। पूरे देश भर के 500 से ऊपर जनजाति समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग वहाँ थे और अपने खरगोन जिले से भी 600 लोग दिल्ली पहुँचे थे और उसी विषय को लेकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मैं हमारे कुछ पदाधिकारी ये जनजातीय सुरक्षा मंच जिला खरगोन के द्वारा आज प्रेस वार्ता हुई है। विगत दिनों 24 मई को जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम करके से पूरे देश भर के 500 से ऊपर की जनजातियों को लगभग 2.5 लाख जनजातीय समाज वहाँ एकत्रित हुआ था। वो अपनी रूढ़ी, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकत्रित हुआ था और पूरे देश भर के लोग थे जो धर्मांतरित हो चुके हैं। ऐसे जनजातीय समाज व्यक्तियों को जनजातीय समाज से बाहर करना, एक इस मांग को लेकर के दिल्ली गए थे। संविधान में जो 342 है उसमें हम लोग बदलाव चाहते हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको जनजाति की सूची से बाहर करना। ये संविधान में बदलाव की हम लोगों ने मांग करी है वहाँ पे दिल्ली में जाकर के। जिस तरीके से देखने में आता है कि जो कन्वर्ट होते हैं वो जनजाति समाज के दूसरे बच्चों का हक भी उसमें मारा जाता है, उसको लेकर आप लोगों की अगली रणनीति क्या रहेगी? ऐसे तो धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, रैली भी निकलती है, लेकिन इस विषय में आप क्या करोगे? जनजाति समाज इस विषय में जो दोहरा लाभ ले रहा है उसका एक ही समस्या है, एक ही हल हो सकती है कि वो संविधान में बदलाव हो और गांव-गांव में जनता के बीच में एक जन जागरण हम लोग भी चलाने वाले हैं और अभी चलाया भी है। गांव-गांव के लोग समझ भी गए हैं कि जो ये बाहर के लोग आते हैं और हमारे भोले भाले जनजाति समाज को बहलाते फुसलाते हैं, तो उसको नहीं जाना है। ऐसे गांव के लोग भी समझ गए हैं। अभी खरगोन जिले से लगभग 600 हमारे जनजाति समाज के भाई गए थे। वो गांव-गांव में बैठ के लेकर के गांव-गांव के लोगों को बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से हम दिल्ली गए थे और क्या लेके संदेश लेकर के आए हैं। खरगोन बड़वानी क्षेत्र को देखा जाए, इसकी अगर बात करें अपन तो देखने में आता है जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यक्रम होते हैं अक्सर उसमें बीजेपी से रिलेटेड लोग ही देखने को आते हैं। कांग्रेस से संबंधित पार्टी वाइज चल रहा है या सामाजिक संगठन के हिसाब से है? जनजाति सुरक्षा मंच पूरा सामाजिक संगठन है। इसमें जनजाति के नाते चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने आप को जनजाति समाज का मानता है वो व्यक्ति हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये प्रत्येक जनजाति समाज का मुद्दा है, ये अपने अधिकार का मुद्दा है, यह हमारे आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का मुद्दा है, हमारी रूढ़ी परंपराओं को हमारी कुल देवी को बचाने का मामला है।
तीज तो मेरी कुलदेवी को बचाना है तो मुझे स्वयं को जाना, इसमें न पार्टी देखना है न कुछ नहीं देखना है, इसलिए मुझे समाज देखना है, मेरी परंपराएं देखना, मेरी रूढ़ी परंपरा। क्या नाम लिखते हैं? कालू सिंह मुजाल्ला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।